नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। राजस्थान में आखिरकार कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है कि कांग्रेस राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गठबंधन करना चाहता है ना। और हालांकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान के कई लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतार दिए हैं, जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उसके बाद आपको उदयपुर क्षेत्र हो गया। तो आखिर कांग्रेस क्या इनको 3 सीटें दे देगी, है ना, सवाल उठता है। इसी बीच खबरें ये आ रही है कि देखिए ये शायद कहिए तो 1-1.5 महीनों से ये खबर चल रही है कि कांग्रेस से बातचीत चल रही है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, इस तरह की खबरें आ रही है। इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी ने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं राजस्थान के लोकसभा चुनाव में। अब खबरें यह है कि कांग्रेस जो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र है वहां से भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट जो राजकुमार रोत हैं, जो अभी 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के, उनको सपोर्ट करने की सोच रही है या बात हो रही है। तैयार है कांग्रेस कि हम उनको सपोर्ट करेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन बदले में कांग्रेस ये चाहती है कि इन्होंने जो उम्मीदवार उतारे हैं चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, जहां मतदान 26 अप्रैल को होना है ना, तो यहां से कैंडिडेट वापस ले ले भारत आदिवासी पार्टी। मतलब कांग्रेस उनको 1 सीट देना चाहती है और बदले में भारत आदिवासी पार्टी ने जो दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं वो वापस ले ले। तो क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए कुछ इस तरह का हिंट्स मिल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इस तरह का हिंट्स मिल रहे हैं कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा क्षेत्र से कांग्रेस सपोर्ट करेगी इनको, और अदर क्षेत्र जैसे हो गया उदयपुर चित्तौड़गढ़, यहां से कांग्रेस चाहती है कि उम्मीदवार वापस ले ले। ऐसे हिंट्स हैं, लेकिन जब तक हो ना जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, यह बात भी मैंने आपको बताया था। उसके पीछे तर्क थी कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं एक बार भारत आदिवासी पार्टी को वोट दे दिए तो फिर उन्हीं के साथ चले जाएंगे और कांग्रेस का यहां से एक तरह से आने वाले समय में सुफड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे भी चीजें थी। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के ही विधायक थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से। तो जब उम्मीदवार बताया तो जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं साथ में एडिशन हो गया है किनका, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। तो यहां पे भाजपा मजबूत हो जाएगी और अगर कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग लड़ी तो ये सीट भाजपा निकाल ले जाएगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस तरह की इंफॉर्मेशन है, सर्वे रिपोर्ट्स भी हैं। तो इंटरनली बातें हैं कि मतलब निकाल ले जाएगी कि मतलब ये है कि 100% नहीं कि जीती जाएगी, लेकिन ये है कि भाई वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने जो भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने की बातें जो है वो चल रही है कांग्रेस के अंदर खाने। बदले में भाई जो अदर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारे हैं उसको आप वापस लीजिए। कांग्रेस ना सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी के साथ बल्कि राजस्थान में और भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी है, जैसे कि आरएलपी हो जाए, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की, उनसे कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। सीपीआईएम हो जाए, सीपीआईएम मार्क्सवादी, उनके साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। और अब बीएपी की बात है तो गठबंधन का जो फाइनल स्वरूप है अगर होने वाला होगा, जिसकी कहीं ना कहीं हिंट्स मिल रहे हैं, तो 1-2 दिनों में ये चीजें क्लियर हो जाएगी, 2 से 3 दिनों में। क्योंकि फिर आपको पता है कि नामांकन भरने का भी अंतिम तारीख आ जाएगा, 3-4 दिन 5 दिन जो भी है। मेरे हिसाब से 2-3 दिन में सारी बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या समीकरण बनते हैं। आपकी क्या राय है और आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं राजस्थान के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी हमको देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।